ऋषिवर, मैं नहीं चाहता कि यह क्षेत्र एक बार फिर अग्नि और मानव वृक्ष के सागर में परिवर्तित हो जाए। मैं यह भी नहीं चाहता कि हमारा खड़ग एक बार फिर मानव वृक्ष से अपना मुख लाल करे। मैं यह भी जानता हूं कि आप भी यह नहीं चाहते होंगे। मैं ऋषि हूं और ये मेरे विद्यार्थी हैं। अहिंसा मेरा परम धर्म है और मैं उसी धर्म की शिक्षा इन्हें भी दे रहा हूं। अब भी यह कहने की आवश्यकता रह गई है कि हमें रक्त और अग्नि के इस खेल से कितनी घृणा है। यह खेल बंद भी हो सकता है ऋषिवर, मैं युद्ध विराम भी कर सकता हूं, परंतु यदि आप चाहें तो। इस रक्तपात को रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक छोटा सा कार्य है ऋषिवर, एक छोटी सी बात है। सुशीला मुझे दे दो। तुम ये संदेश पहले भी मुझे भेज चुके हो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें अपने संदेश के लिए मेरा उत्तर भी तुम्हें मिल चुका होगा। एक पशु एक गाय के लिए इतना बड़ा संकट मोल ले रहे हो ऋषिवर? प्रश्न एक पशु का नहीं, प्रश्न एक सिद्धांत का है सहस्त्रार्जुन। सिद्धांत? कैसा सिद्धांत? सहस्त्रार्जुन, हमने अपने पुरखों से जो शिक्षा पाई है और हम अपनी नवयुवक पीढ़ी को जो शिक्षा देते हैं उसके अनुसार जो राजा होता है, जिसके हाथों में सत्ता होती है, उसे स्वयं को प्रजा की संपत्ति और प्राणों का रक्षक सिद्ध करना होता है। उनका स्वामी नहीं, उसके विशेष अधिकार अवश्य होते हैं, किंतु वो प्रजा के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। तुम्हारे राजकुमार को यदि सुशीला भाग गई थी तो उन्हें हमसे विनती करनी चाहिए थी, हमसे प्रार्थना करनी चाहिए थी। विनती? प्रार्थना? ऋषिवर, आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, ये ना तो क्षत्रिय भाषा का अंश है और ना ही बन सकते हैं। स्पष्ट और सरल बात यह है ऋषिवर कि हमारे पुत्रों ने सुशीला की मांग की है और उनकी मांग पूरी करना पिता के नाते हमारा कर्तव्य है। तो फिर तुम भी सुन लो सहस्त्रार्जुन, सुशीला मेरी संपत्ति है और अपनी संपत्ति की रक्षा करना मेरा भी धर्म है। और यह धर्म आप कैसे निभाएंगे ऋषिवर? शस्त्र उठाकर। शस्त्र उठाकर? यह समाचार मैंने भी सुना था ऋषिवर, और सुनकर आश्चर्यचकित रह गया था कि शांति और अहिंसा की शिक्षा देने वाले ऋषि जमदग्नि ने अपने धर्म से विमुख होकर शस्त्र उठाने का निर्णय लिया है। अच्छा, सहस्त्रार्जुन, जब ये भ्रम फैलने लगे कि अहिंसा और कायरता दो शब्द हैं किंतु उनका अर्थ एक ही है, तो फिर हिंसा का लक्ष्य बनने वाले हर व्यक्ति, हर वर्ग का यह कर्तव्य है कि वो इस भ्रम को दूर कर दे। तो आप मुझ पर आक्रमण करेंगे? नहीं, किंतु यदि तुमने आक्रमण किया तो मैं समस्त शक्ति के साथ आत्मरक्षा अवश्य करूंगा। तो फिर संभलिए ऋषिवर, और क्षत्रिय को ललकारने का परिणाम भी देख लीजिए। स्मरण रहे सहस्त्रार्जुन, जो शस्त्र विद्या सिखा सकते हैं वो स्वयं युद्ध भी कर सकते हैं।
स्वामी 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 मुझे खेद है ऋषिवर कि आप अपने शिष्यों को शस्त्र विद्या तो अवश्य सिखा सकते हैं, लेकिन इन शस्त्रों का प्रयोग करना आपके वश की बात नहीं। आचार्य होना और बात है और योद्धा होना और बात। यदि आपने मुझे यह गैया सौंप दी होती तो आपको अपने परिवार और इन शिष्यों के बीच लज्जित न होना पड़ता। हाँ? नहीं सहस्त्र अर्जुन, नहीं, तुम ये अत्याचार नहीं कर सकते। गाय को खोलकर ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, सुशीला, मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अब तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। सुशीला, सुशीला। अपने सैनिकों को नहीं रोका तो मैं इस ऋषि की गर्दन काट दूंगा। नहीं सुशीला, तुम मेरे प्राणों की चिंता मत करो, मत करो। मैं धमकी नहीं दे रहा। यदि तुमने तनिक भी विलंब किया तो जो मैंने कहा है मैं कर दिखाऊंगा। नहीं, तुम अपना कार्य करो, मेरे प्राणों की चिंता मत करो सुशीला, मेरे प्राणों की चिंता मत करो, मत करो। नहीं, मेरे प्राणों की चिंता मत करो सुशीला, मत करो, मत करो। मत करो सुशीला, मत करो, मेरे प्राणों की चिंता मत करो।
इन्हें वापस मत बुलाओ सुशीला। सैनिकों, इस कैया को खोलो। सुशीला, सुशीला। मेरे प्राणों की चिंता मत करो। छोड़ दो सुशीला को, ये कहीं नहीं जाएगी। छोड़ दो सुशीला को, छोड़ दो। बचाओ अनामिका, बचाओ। चलो। अनामिका को रोको। सुशीला, 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 सुशीला। स्वामी, 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 पुत्र, स्वामी, स्वामी क्या हुआ? महादेव, महादेव। स्वामी, स्वामी। परशुराम, पुत्र तुम सत्य कहते थे। आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र केवल आत्मरक्षा के लिए नहीं, अपितु पुत्र आक्रमण के लिए भी उठाना उचित है। स्वामी, रेणुका, स्वामी, स्वामी, ईश्वर का धन्यवाद। रेणुका, मेरा राम, मेरा परशुराम कहाँ है? किधर गया है? स्वामी, दुष्ट शास्त्रार्जुन सुशीला को लेकर चला गया है और परशुराम उसी को लेने गया है। रेणुका, स्वामी, रेणुका, स्वामी, मेरे शिष्य और मेरे शेष पुत्र तो घायल नहीं हुए ना रेणुका? आप चिंता न करें स्वामी, उनके घाव साधारण हैं। मैंने उन्हें विश्राम करने का आदेश भी दे दिया है। वे विश्राम कर रहे होंगे। ईश्वर का धन्यवाद कि आप मूर्छा से बाहर आ गए। आपको मूर्छित देखकर मैं तो घबरा ही गई थी। पहले मूर्छित देखा था, अब मृत देखोगी। तुम्हारे पुत्र परशुराम ने हमारा अपमान किया था। हमारा अपमान किया तो जान लेगा कि हमारा अपमान करने का परिणाम क्या होता है। आओ, आओ सब बोलो। रेणुका तुम
है